वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत इकाई 7 तुलसीदास का काव्य के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका के बारे में आप क्या समझते हैं? रामचंद्र शुक्ल। अगर तुलसी जी राम को जानना है तो रामचरितमानस पढ़ो और स्वयं तुलसी जी को जानना है तो विनय पत्रिका पढ़ो। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की अंतिम कृति मानी जाती है। काशी में रचित इसका रचना काल संवत 1653 है। इसमें उनके व्यक्तिगत अनुनय विनय के पद हैं। यह एक याचिका के रूप में लिखी गई है। तुलसीदास जी राम परिवार के समस्त सदस्यों से याचना करते हैं कि वे राम से तुलसी को अपने शरण में लेने के लिए कहें। इसकी भाषा ब्रज है। शिव सिंह सेंगर ने विचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर ग्रंथ बताया है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इस पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए या भावार्थ लिखिए। तुलसीदास जी ने राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति की है। विनय पत्रिका में उन्होंने प्रेम की तुलना घन और चातक के प्रेम से करते हुए लिखा है कि जैसे चातक बादल की प्रतीक्षा केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद से अपनी प्यास बुझाने के लिए करता है, अन्यथा प्यासा ही मर जाता है, वैसे ही तुलसीदास जी को भी एक राम का ही भरोसा है कि उन्हीं के द्वारा उनके व्याकुल मन को शांति मिलेगी। यह प्रेम भाव अनन्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास सगुण उपासक राम भक्त थे। तुलसीदास जी ने राम की दास्य भाव की भक्ति और राम मर्यादा स्वरूप का उपदेश दिया। तुलसीदास राम के प्रति ऐसी भक्ति अपेक्षित करते हैं जैसा प्रेम चातक को अपने मेद से होता है। चातक मेद के प्रति निष्ठा रखता है और अन्य सभी प्रकार के जल को स्वयं के लिए त्याज्य समझता है। रामचरितमानस का काव्य रूप है। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचना है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। इसकी भाषा अवधी है तथा इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस ग्रंथ स्वांत सुखाय लोकहित एवं लोक मंगल के उद्देश्य से सृजित हुआ है। इसका काव्य रूप प्रबंधात्मक महाकाव्य है। तुलसीदास का रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? अथवा रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा में रचित है, जो कि 7 कांड में विभक्त है। यह दोहा चौपाई छंद में रचित है। रामचरितमानस रामायण के नाम से धर्म ग्रंथ के रूप में हिंदुओं के घर घर पूजा जाता है। इस रचना का प्रारंभ रामनवमी को अयोध्या में हुआ था। आचार्य शुक्ल ने इसे लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी की 12 रचनाएं, 6 बड़ी 6 छोटी है, जिनमें से 2 रचनाएं निम्न है। पार्वती मंगल, इसका रचनाकाल 1643 वी.स. है। 64 छंदों में पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का इसमें उल्लेख है। इसे मंगल काव्य कहा गया है। कवितावली, कवित्त रामायण, यह ब्रज भाषा में रचित पुस्तक है। इसमें तुलसी के निजी जीवन एवं तात्कालिक समाज की दशा के वर्णन की सृष्टि से इसके उत्तरकांड का विशेष महत्व है। उत्तरकांड में काशी में फैली महामारी का वर्णन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उक्त पंक्ति के रचयिता कवि का नाम बताइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने परोपकार को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म बताया है। उन्होंने उक्त पंक्ति में लिखा है कि परोपकार मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। वहीं दूसरी ओर दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, तुलसी का राम राज्य क्या है? तुलसी का राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था है। साथ ही यह सामाजिक व सांस्कृतिक रचना है। तुलसीदास ने अपनी बाहुपीड़ा का उल्लेख किस कृति में किया है? हनुमान बाहुक। तुलसीदास जी ने बाहुपीड़ा का उल्लेख हनुमान बाहुक नामक कृति में किया है। तुलसीदास ने अपनी पीड़ा और समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए किस रचना में प्रार्थना की है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने स्वयं की मानी जाती है। दास्य भाव की भक्ति किस कवि की मानी जाती है? तुलसीदास की भक्ति दास भाव की मानी जाती है। रीति मुक्त काव्यधारा के 4 कवियों के नाम लिखिए। गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि रीतिकाल में रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तुलसीदास की नवदा भक्ति में वंदन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वंदन। वंदन का अर्थ प्रणाम, नमस्कार या स्तुति है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका में तो तुलसी ने वंदना से संबंधित अनेक पद गाए हैं। गुरु की वंदना करते हुए तुलसी कहते हैं, जैसे बंदव गुरु पद पदुम परागा, रुचि सुवास सरस अनुरागा। थैंक यू गाइस।